चलिए नमस्ते प्रणाम। और श्री बाल गंगाधर सेवा समिति के जितने भी लोग जुड़े हैं इस संस्था से, सबको दिल से प्रणाम कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। और हमारे अश्वनी चौबे बाबा दादाजी और सब जितने भी मंच पे थे और संस्था के जितने भी लोग थे, सबने बहुत प्यार और सम्मान दिया मुझे। इसके लिए पूरी मीडिया की तरफ से, खुद के तरफ से और पूरे मीडिया प्रभारी जितने भी लोग हैं, सबको दिल से प्रणाम कि आप लोगों ने अपना बेशकीमती समय लेकर और इस संस्था को जितना पुश करना हो या जितना प्यार और आशीर्वाद देना हो आप लोगों ने दिया, उसके लिए दिल से थैंक यू। और कोई सवाल? यहाँ पे काफी लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है, कुछ लोगों को डॉक्टरेट भी दिया, उपाधि से नवाजा जा रहा है, क्या कहना? ये तो बहुत अच्छी की बात है। हम तो चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान डॉक्टर बन जाए ताकि कोरोना का कोई नामो निशान न रहे हमारे देश में। मैं चाहता हूं कि पूरे, लेकिन उपाधि लेने से बेहतर है कि हम काम करें। मैं कर्म प्रधान वाला आदमी हूँ, मैं कर्मों पे बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ। मेरे जीवन में कर्म ही मेरे को, नहीं तो मैं, शायद आप लोग जानते हैं नहीं, मेरी प्रवेश बहुत कमजोर घर से हुई थी। मैं लिट्टी चोखा बेचने वाला आदमी हूँ, वहां से मैं यहाँ तक बढ़ा और आज मैं आप सबके बीच में बैठा हूँ। तो मुझे लगता है कि कर्म ही मुझे यहाँ तक लेकर आया है और मुझे लगता है कि कर्म से बढ़कर इस धरती पे कुछ है नहीं। तो बस कर्म करते रहिए। कोई जरूरी नहीं कि आप खेसारी बनिए, सचिन तेंदुलकर बनिए, धोनी बनिए। आप जिस फील्ड में है उस फील्ड में भी एक मुकाम है, एक जगह है। आप मेहनत करिएगा तो उस जगह और उस मुकाम को आप जरूर पाइएगा। तो बस कोशिश करिए। और मैं हमेशा कर्म करता रहा और मैं चाहता हूं कि 24 घंटा भगवान सिर्फ मुझे ऊर्जा दे और लोगों की प्यार और आशीर्वाद और स्नेह ऐसा ही मिलता रहे मुझे। भैया आपको सम्मान मिला है, यहाँ पे एक सम्मान पाना आपके लिए कितना जरूरी है? देखिए, ये सम्मान जो होता है ना, मुझे लगता है जब अपनों के बीच में मिलता है और सब मेरे अपने हैं यहाँ, और अपने हिंदुस्तान में सम्मान जब मिल रहा है और एक ऐसी मंच जो कि सब यहाँ पे एक से एक बढ़कर लोग हैं और वहाँ पे एक ऐसे आदमी जो आदमी प्रवेश से करके यहाँ तक पहुँचा, तो मेरे लिए बहुत सम्मानित है ये, क्योंकि एक सम्मानित जगह पे सम्मान मिला है मुझे। तो सम्मान तो हर दिन मिलता है, बट मुझे लगता है कि सम्मानित जगह पे सम्मान मिलना आपके जीवन में एक बहुत बड़ा उपलब्धि होता है। तो मेरे लिए बहुत सुखदायी है ये पल, ये समय और यहाँ के लोग और मंच पे बैठे हमारे सोनी चौबे बाबा, जो कि बिहार ही नहीं बल्कि उन्होंने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया और हिंदुस्तान के लिए बहुत काम किया उन्होंने। तो उसके लिए दिल से थैंक यू इस पूरी संस्था को और यहाँ इस संस्था से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सबको। इन दिनों क्या कुछ हो रहा सर? हमारी जिंदगी में रोज कुछ ना कुछ विवाद है, रोज ना कुछ काम है। तो मेरे लगातार अभी सिनेमा रिलीज मेरे रंग दे बसंती हुए थे, उसके बाद राजा राम है, डंस है, अपराधी है, श्री 420 है। तो मेरी करीब करीब मुझे लगातार फिल्में 6 से 7 है जो कि रिलीज में है। बाकी 8 से 12 फिल्में हैं जो फ्लोर पे जाने वाले हैं। गाने हर दिन होता है, शो होता है। तो जीवन में आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से हर चीज रोज हर घंटे कुछ ना कुछ नया करने की प्रयास है, कोशिश है, ताकि मैं लोगों तक जो मेरा काम है, जो मेरा विधा है, उस विधा से लोगों को मैं बेहतर दे सकूं ताकि लोग खुश रहें। सेवा सम्मान के बारे में आपको सम्मान किया गया है, पुरस्कार मिल करके बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने जो कहा था कि स्वराज हमारा जन्म से अधिकार है, हमें मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से जो नृत्य है, डांस है, वो हमें वो दिलाता है, वो फ्रीडम का एहसास दिलाता है। वही आई थिंक हम सब डांसर्स महसूस कर सकते हैं और ये अवार्ड मिल करके बहुत अच्छा लगा। तो उनके आशीर्वाद जो कैबिनेट मिनिस्टर है यहाँ के एक्स चौबे जी थे, उनके बारे में मेरी उनसे मुलाकात हुई बैक स्टेज, हमने बहुत बातें की और मुझे कहा गया है कि मैं आकर के उनके लिए परफॉर्म करूं। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मुझे मौका मिल रहा है उनके साथ में उनके लिए डांस करने का। तो आप देखेंगे मुझे यहाँ पर नाचते हुए जरूर। विजय जी मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं, काफ़ी सालों से उनको मैं जानता हूँ। मैं ये कहूँगा उनका हर एक इवेंट ज़ोरदार रहता है, उसमें दिल जान लगा के मेहनत करते हैं, तभी इवेंट निकल के बाहर आता है। और विजय जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू हिम एंड ज्योति जी। थैंक यू। श्री बाल गंगाधर तिलक सेवा सम्मान के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि यह जो देख रहे हैं जी सर, मुझे खुशी है कि आज इस साल में भारत रत्न के रूप से जो नवाजा गया है, भारत रत्न लता मंगेशकर जी के इस सभागार में आज पूरे देश के ऐसे 45 कलाकारों को
जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक सम्मान समारोह के द्वारा उन्हें नवाजा गया और यह कार्यक्रम विशेष रूप से आज से 2 महीना पहले तय हुआ था। हमारे घर पर मिलने आए थे श्री नारायण जी गोयनका, तो श्री नारायण जी गोयनका और पुरुषोत्तम जी केजरीवाल के उनके विशेष सहयोग से जो विश्व भ्रष्टाचार निरोध जन परिषद, उसके डॉक्टर विजय बजाज और उनकी धर्मपत्नी ज्योति बजाज, जिन्होंने मिलकर के आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के इस कार्यक्रम को यहाँ सफल बनाया। ये बहुत पुण्य श्लोक धरती है, प्रेरणा की धरती महाराष्ट्र की रही है और इस धरती ने जहाँ ऐसे ऐसे लोगों को जन्म दिया। बाल गंगाधर तिलक जो कहते थे कि हमारा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। मैं आज से कुछ दिन पहले 1 अगस्त को उनके पुण्यतिथि पर भी यहाँ उनकी समाधि पर माल्यार्पण के लिए गया था। उस आयोजनकर्ताओं ने मुझे बुलाया था। मुझे बहुत कष्ट हुआ कि बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग, उनका राजकीय सम्मान समारोह आज तक महाराष्ट्र में नहीं मनाया जा रहा है, न तो किसी राज्य में मनाया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनके तैल चित्र को पार्लियामेंट में लगा करके उन्होंने कुछ वर्षों पहले, पिछले 3-4 वर्षों से, और मैं देख रहा हूँ कि हर साल हम लोग राजकीय सम्मान समारोह भारत सरकार के द्वारा मनाया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र जैसी जगह जहाँ से उनकी जन्म, जिस रत्नागिरी से जहाँ से पूरा देश को संदेश दिया और परकीय आंदोलन को, अंग्रेजों को जहाँ दांत खट्टे करने का काम किया, आज उनकी समाधि भी किस प्रकार से वहाँ लगी और समाधि वहाँ आज भी जितना सुसज्जित होना चाहिए, जितना पुष्पित पल्लवित होना चाहिए, वो नहीं है। यह देखकर मुझे अपार कष्ट हुआ। मैंने उस दिन यह भी देखा कि विज्ञापन में बड़े बड़े छपे थे, लेकिन कहीं भी उस दिन के समाचार पत्र पुण्यतिथि उनकी है और उनका पुण्यतिथि का कोई छपा नहीं था। तो उनकी जन्मतिथि और पुण्यतिथि का कहीं भी ऐसे राष्ट्रभक्त जिनसे गांधी जी भी, पूज्य बापू भी उनसे प्रेरित होते थे, तो निश्चित रूप से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे महान विभूति को आज उनके हमें गर्व है और गौरवान्वित है। आज श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं लोग और बाल गंगाधर तिलक सम्मान समारोह में लोगों को पुरस्कृत किया गया, 45 लोगों को। यह मेरा सौभाग्य रहा। तो मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, जिन्होंने इतने अच्छे आयोजन किए और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को आने वाली पीढ़ियों को भी बताने की ज़रूरत है। उन पर आधारित मंचन, नाट्य मंचन बाल गंगाधर तिलक का, मुजीम साहब बड़े अच्छे कलाकार हैं। स्वामी विवेकानंद पर, बाल गंगाधर तिलक पर, प्रेमचंद की 22 मतलब कहा जाए भाषाओं में उनके 22 कथा का अभी हाल में ही 15 दिन पहले मुंबई में कार्यक्रम आयोजित हुआ था। मैं उस उद्घाटन कार्यक्रम में भी आया था उद्घाटन करने। मुझे याद है कि ऐसे साहित्यकार, ऐसे राष्ट्रभक्त को याद किया जाना चाहिए, उनकी कला को, उनकी संस्कृति को। तभी भारत विकसित भारत बनेगा, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमें 2047 का भारत एक विकसित भारत बनाना है। तो निश्चित रूप से हमें विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए हम सब मिल करके ऐसे राष्ट्रभक्तों को हम याद करें, हम नमन करें और उनसे प्रेरणा लेते रहें। और भारत सरकार से हमारा आग्रह है, और विशेष करके महाराष्ट्र सरकार से, कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का, उनकी जन्मतिथि और पुण्यतिथि को राजकीय सम्मान के साथ महाराष्ट्र में तो मनाया ही जाए और देश भर में सभी राज्यों में एडवाइजरी जारी की जाए
कि सभी राज्य सरकारें बाल गंगाधर तिलक का सम्मान उनकी जन्मतिथि और पुण्यतिथि राजकीय सम्मान के साथ मनाएं। एक तो मेरा आग्रह होगा। दूसरा कि बाल गंगाधर तिलक जी का दिल्ली में कोई इस प्रकार का सभागार दिल्ली के अंदर और वो बाल गंगाधर तिलक जी के नाम से हो, भारत सरकार के द्वारा, यह भी मेरी इच्छा है। तो मुझे लगता है कि महान विभूतियों को आज जो हम नमन करने यहाँ पहुँचे हैं, तो निश्चित रूप से आज मैं गौरवान्वित हूँ कि पहली बार इस प्रकार के अवार्ड के द्वारा नवाजा गया। और उसकी योजना हमने 2 महीना पहले हमारे घर पर बनी थी दिल्ली में, और आज मैं यहाँ आकर के सब लोगों के बीच बहुत सारी हस्तियाँ भी आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, महामंडलेश्वर भी आए थे। मैं उन सबको नमन करता हूँ, सभी श्रोताओं को, सभी वक्ताओं को भी नमन है। कैसे अवार्ड होने वाले हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। बाल गंगाधर तिलक जी का जो सम्मान समारोह रखा गया और विश्व करप्शन एक ग्रुप जो इनके द्वारा चलाया जा रहा है पूरे विश्व में या पूरे भारत में जो करप्शन हो रहा है उसके लिए ये सब चलाया जा रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि भारत से करप्शन नाम की जो चीज़ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, क्योंकि करप्शन ख़त्म हो जाएगा तो हमारे देश के जो बहुत सारे युवा हैं उनको एक अच्छा रोज़गार मिलेगा, एक अच्छी दिशा और दशा मिलेगी। क्योंकि करप्शन से कहीं ना कहीं हमारे देश में एक बहुत ही बुरी तरह का एक रोग फैला हुआ है, ये एक बीमारी है करप्शन। और इसी दिशा में ये जो हमारे विजय बजाज जी हैं, पुरुषोत्तम केजरीवाल जी हैं, नारायण जी हैं और उनकी पूरी टीम कार्य कर रही है। और मेरी तरफ से इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह कार्य करते रहिए ताकि देश से करप्शन नाम की जो बीमारी है उसको जल्द से जल्द मिटाया जा सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बड़ा अच्छा लग रहा है, ये मेरा पहला अवार्ड है और मुझे रिकमेंड किया गया था कि ये जी ये मेरे अवार्ड की शुरुआत है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये तो पहली शुरुआत है और आगे उम्मीद है कि बहुत सारे अवार्ड्स जीतूंगा और बहुत सारे बड़े बड़े अवार्ड्स लाइक ऑस्कर भी जीतूंगा जल्दी। जी अभी मेरे एक वेब सीरीज़ की ये प्रथा एंड अभी आने वाले दिनों में मैं बहुत सारी सीरीज़ कर रहा हूँ, मूवीज़ कर रहा हूँ। हम बचपन से इनकी कहानियाँ सुनते आए थे, इनके शौर्य की, इनकी आज़ादी के, तो बहुत अच्छा लगा कि उनके नाम से मुझे अवार्ड मिला है। फिल्मी अवार्ड तो मैंने काफ़ी लिया हूँ, हाइफा से लेके जी से लेके, बट ये चीज़ें मुझे बहुत गौरव की बात है मेरे लिए कि महाराष्ट्र का गौरव है एंड मुझे मिला है, तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, एक बहुत ही अच्छी की जो अश्विनी चौबे जी है, जो इतने बड़े मिनिस्टर हैं हमारे, जो दादू जी महाराज है उनके तरफ से, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतना अच्छा ऑनर मिला उनके तरफ से। विजय जी जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया उनके बारे में बताइए। विजय जी मेरी फैमिली है, वो कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है तो सबसे पहले उनको मेरा नाम याद आता कि उन्होंने मेरा सारा काम देखा। जो लॉकडाउन के दरम्यान मैंने 38 डॉग स्टे डॉग के लिए मैंने काफ़ी काम किया हुआ था। सो उन सब चीज़ों के लिए तो विजय जी को ये बातें पता थी। आफ्टरनून मिड डे में सब न्यूज़ आ गई थी, तो उन्होंने बोले सुभाष जी अच्छे काम के लिए आप, मैं हैदराबाद से आया हूँ, मैं रात में वापस हैदराबाद जा रहा हूँ, स्पेशल विजय जी के लिए आया हूँ मैं। थैंक यू। सो मेरा नाम संदीप चड्ढा है। आई एम अ वेरी कॉमन नॉर्मल सिटीज़न हूँ। एक छोटी सी एक बात कहूँगा, एक कहानी सुनी थी। एक समुंदर में एक सुनामी चल रहा था
एक माँ बेटा जा रहे थे, वहाँ पर एक सुनामी की लहर आई और बहुत तेज़ी से कुछ बहुत बड़ी बड़ी लहरें आई और उसके साथ बहुत सारी मछलियाँ बीच पर समुद्र की से बाहर आकर तड़पने लग गई। तो माँ बेटा चल रहे थे, रास्ते में उन्होंने खूब सारी लाखों मछलियाँ तड़पती हुई देखी। तो बच्चे से देखा नहीं गया, बच्चा भागते हुए गया, अपने छोटे हाथों में उसने एक मछली उठाई और जाके समुद्र के पानी में छोड़ दी। फिर वापस आया, फिर उसने एक मछली उठाई, फिर समुद्र के पानी में छोड़ दी। ऐसे जब उसने 5-6 बार किया तो उसकी माँ उसके पास आई और बोली कि बेटा, लाखों मछलियाँ हैं, तुम्हारी तुम ऐसे एक एक मछली उठा के करोगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चे ने हाथ में पकड़ी हुई मछली उठाई और बोला कि माँ, इसको तो फ़र्क पड़ेगा कि नहीं, इसको तो फ़र्क पड़ेगा। उसने दूसरी मछली उठाई, माँ इसको तो फ़र्क पड़ेगा, और उसे समुद्र में छोड़ दिया। तो मेरा ये मानना है, मैं इससे प्रेरित हूँ कि मेरा ये मानना है कि हम काम किसी भी लेवल पर करें, अगर उससे किसी एक आदमी को भी अगर उसकी ज़िंदगी में हम कुछ भी वैल्यू एडिशन कर सकें तो वो काम छोटा नहीं हो सकता। मैं बहुत माइक्रो लेवल पर कांदीवली ईस्ट में, विस्परिंग पार्क्स में, लोखंडवाला में एक छोटा सा हम लोगों का समाज सेवा करते हैं। कुछ 500 लोगों को मैंने वैक्सीनेशन करवाया कोविड के टाइम पे, अपनी गाड़ी में लेकर गया। वो सब लोग अच्छी तरह से संपन्न थे, लेकिन उसके बावजूद मैंने किया। आज कुछ लोग उससे इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने अपनी एक एम्बुलेंस उन्होंने ली और उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोला कि हम आपके काम से समर्पित हुए, एकदम इंस्पायर हुए और हम इस प्रकार से हमने एक एम्बुलेंस सर्विस शुरू कर दी। किसी ने किसी तरह से दुआ दी। तो कोई भी काम छोटा नहीं होता। हम समाज के एकदम माइक्रो लेवल पर अगर हम वैल्यू एडिशन करेंगे, सोशल सर्विस करेंगे, तो डेफिनेटली पूरी सोसाइटी उभर कर आएगी। ये मेरा मानना है। थैंक यू सो मच। मैं इस संस्था का और ये नारायण गोयनका जी का मैं मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज बाल गंगाधर तिलक जन्म शताब्दी के उत्सव पर सेवा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यह आज सम्मान आयोजित करने में जो मुख्य भूमिका अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निवारण समिति ने किया, तो मुझे याद आता है कि हिंदुस्तान में भी एक भ्रष्टाचार निवारण समिति कुछ करीब 2 दशक पहले बनी थी। उसका क्या हश्र हुआ आप सभी को ज्ञात है। मुझे उम्मीद है कि ये अंतर्राष्ट्रीय समिति कुछ काम करके दिखाएगी, जिससे कि हम यदि भ्रष्टाचार का निवारण न कर सके तो ऐसी जनता में एक संदेश तो जाए कि भ्रष्टाचार करने से देश का ही गतरस में नहीं जाता है, बल्कि हम स्वयं भी अल्टीमेटली हमारा भी गतरस में जाना अवश्यंभावी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह समिति भ्रष्टाचार निवारण में अपना कार्य करेगी और अच्छे रिजल्ट हमारे सामने आएंगे और अच्छी प्रतिभाएं भी सामने आएगी। तो इससे मनमोहन गोयनका सभागृह में उपस्थित आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। नारायण भाई गोयनका एवं उनकी समस्त टीम को इस शानदार प्रोग्राम के सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई। आपने मुझे अवार्ड देकर के सम्मानित किया, धन्यवाद। मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, सम्मान पाकर तो सभी को प्रसन्नता होती है, मैं भी बहुत खुश हूं। और ये अवार्ड, ये सम्मान मुझे लगता है कि सेवा कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देने की मुझे सदैव प्रेरणा देता रहेगा। पुनः आप सभी का धन्यवाद। नारायण नारायण। क्या कहना चाहेंगे सर? नाम के आगे डॉक्टर लगाया नहीं, डॉक्टर लगाना एक अलग बात है और डॉक्टर की उपाधि मिल जाना अलग बात है। ठीक है।
हम लोग चिकित्सा क्षेत्र में शुरू से ही रहे हैं और हमारे परिवार के काफ़ी लोग डॉक्टर, एक्चुअल डॉक्टर भी हैं। ये तो इन्होंने सम्मान से दिया है, क्योंकि इस व्यवसाय में हम लोग कार्यरत हैं, काफ़ी वर्षों से हैं और हमारी ये तीसरी जनरेशन हम लोग इस फार्मा में काम कर रहे हैं और उसके बेसिस पे इन लोग ने, उसके हिसाब से ये लोग ने हमको सिलेक्ट किया और दिया, उसके लिए हम आभारी हैं। सर, डॉक्टर को बात मिलने पे किसे क्रेडिट आप किससे लेना चाहेंगे, जो आज से आप आपके नाम का जो डॉक्टरेट की बात मिली है, आज से आप डॉक्टर पुरुषोत्तम केजरीवाल के नाम से जाने जाएंगे, बराबर। तो क्या फीड कर रहे हैं, क्या करना चाहेंगे? इसमें मेरे को कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहना, क्योंकि इस व्यवसाय में हम लोग हैं, इस व्यवसाय में हैं और डॉक्टर ही डॉक्टर के आगे पीछे जाना रहता है, इसलिए हमको कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, खुशी ज़रूर होती है कि भाई हमारे पीछे भी एक डॉक्टर लग गया या आगे लग गया। सर, जब आपको कहा गया कि आपको डॉक्टर से नवाजा जाएगा इस स्टेज पर, तब आपके माइंड में क्या आया, क्या रिएक्शन था आपका? फिर से बोलिए सर। जब आपको ये कहा गया कि आपको डॉक्टर से नवाजा जाएगा स्टेज के ऊपर, बराबर, आपको उपाधि दी जाएगी डॉक्टर की, एक खुशी, आपके मन में क्या आया? एक बड़ी खुशी होती है कि भाई चलो हमने इस व्यवसाय में इतने वर्षों तक हमने पूरी ज़िंदगी इसी में दिया है और उसी के लिए हमको ये उपाधि दी जा रही है, तो उससे बड़ी और खुशी क्या होगी। अब जिम्मेदारी और बढ़ चुकी है आपकी, बढ़ गई जो कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए और उसको अच्छा से करना अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। श्री बाल गंगाधर तिलक सेवा सम्मान ने जो खूबसूरत इवेंट किया, इस कार्यक्रम के आयोजक ऑर्गेनाइजर ने क्या कहना चाहिए? उन लोगों का था कि भाई ये बाल गंगाधर जो अवार्ड का जो ये लोग ने किया और ये काफ़ी वर्षों से चल रहे हैं और उनका जो जीवन रहा है बाल गंगाधर तिलक का, उन्होंने ज़िंदगी भर सेवा का ही काम किया है, तो उसमें अपने को जो भी हम मतलब उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई उसमें हम भी अपना जो भी बहुमूल्य समय है दे करके हम उसको अच्छे से अच्छा काम करके बना करके दें। बहुत ही नेक और सज्जन दिल आदमी है और मैं तो 2 बार उनसे मिला, बहुत ज़्यादा नहीं मिला हूँ, लेकिन उन्होंने कई बार फ़ोन से बातचीत हुई है और बहुत ही अच्छे और बहुत ही नेक दिल इंसान है। इस तरह के प्रोग्राम में आप अक्सर आपके आना चाहेंगे? जरूर आना चाहेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक जी के नाम का जो अवार्ड फंक्शन बजाज जी और गोयल जी ने जो रखा है, ये अलग अलग क्षेत्र में जो कार्य करने वाले जो लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, उन लोगों के लिए रखा था कि जिन्होंने ज़मीन से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन्होंने अपना अलग अलग क्षेत्र में कार्य किया है। ऐसे लोगों का सम्मान होना बहुत ज़रूरी है और ये इतना बड़ा कार्य बजाज जी ने जो किया है, इनको मैं इस प्रोग्राम के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। और आज हमारी जो ऑल इंडिया मीडिया एम्प्लॉय एसोसिएशन है, उन्होंने भी इस कार्य के लिए जो मदद की है, मैं हमारे संगठन के सचिव नीलेश जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जो कार्य किया है उसके लिए हमारे संगठन को भी जो सम्मानित किया गया है। ऐसा ही कार्य हमारी टीम हमेशा करते रहे और इस तरह के अवार्ड फंक्शन में हम लोग अपना योगदान देते रहे। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन की तरफ से अब सबका अभिनंदन करता हूँ और प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, ऐसा ही एवरी ईयर होता रहे, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। श्री बाल गंगाधर तिलक सेवा सम्मान मुझे आज मिला है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि न्यू टैलेंट को भी ये सम्मान मिला है। और किल मूवी में मेरा गाना आया है। फिल्म किल में जाको राखे साइयाँ, आपने देखा ही होगा किल मूवी, जाको राखे साइयाँ, उस फिल्म में मेरा गाना आया है और बहुत ही कमाल की फिल्म रही है। इस फिल्म ने काफ़ी अच्छा काम किया है और हॉलीवुड तक इसका राइट्स ले लिया है, हॉलीवुड वालों ने इसका राइट्स ले लिया है किल मूवी का। तो जाको राखे साइयाँ मैंने उस फिल्म में गाना गाया है और मुझे आज बाल गंगाधर तिलक सेवा सम्मान मिला है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये हमारे शशि भाई ने मुझे रिकमेंड किया और आज मैं इसका भागीदार बना। थैंक यू सो मच।
मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ विजय जी का। और मुझे ये बाल गंगाधर तिलक अवार्ड मिला है, बाल गंगाधर तिलक टीवी सीरियल नागिन के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ विजय जी का और मिस्टर रंजन कुमार सिंह जो मेरे गुरु हैं, और हमारे मोनू भाई उन्होंने अभी किल मूवी में गाना गाया है। बहुत खुशी होती है हमारे दोस्त इतने आगे बढ़ रहे हैं। और बस यही 2 शब्द कह के मैं इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। मैं आज सबसे पहले तो हमारे बजाज जी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, जो हमारे परम मित्र है, जो पुणे से, और आज उन्होंने जो बाल गंगाधर तिलक का जो 2024 का ये जो समारोह रखा है और अच्छे अच्छे लोगों को मंच पे बुलाया है और हमें भी सम्मानित किया है। मैं गुजराती गौरव संगठन का प्रेसिडेंट पूरे इंडिया का भावेश तन्ना आज ये ऐलान करना चाहता हूँ कि हमने एक अभियान चालू किया हुआ है, रेपिस्ट मुक्त भारत आंदोलन, जिसमें मुझे आप लोगों का, पूरे देश का, सब लोगों का, मैं पुष्कर भाई को भी बोल रहा हूँ कि मुझे सपोर्ट चाहिए। रेपिस्ट मुक्त भारत आंदोलन, जो रेपिस्ट है, जो इतने रेप हो रहे हैं, जिसका हम लोगों ने एक आंदोलन छेड़ा है कि हमको पूरा भारत को रेपिस्ट मुक्त करना है। तो आप लोगों का, मीडिया वालों का भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा और मुझे आप लोगों का पूरा सपोर्ट चाहिए। और ये हमें जो जितने भी रेपिस्ट आज जो घूम रहे उनको मैं भगाना चाहता हूँ, उनको सजा दिलवाना चाहता हूँ। यानी हमारा जो भारत है, आज हमारा भारत का जो नाम है, जो सम्मान मिल रहा है हमें, वो फिर से हमारा सम्मान एक रहे। और ये जो निर्भया कांड, ये कलकत्ता कांड, ये सब कांड सब बंद हो जावे। धन्यवाद पुष्कर भाई और आप सभी मीडिया साथियों का भी बहुत बड़ा धन्यवाद। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं मुंबई वासियों को अपनी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर तिलक अवार्ड की घोषणा की गई और तिलक अवार्ड यहाँ पर आज लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में यहाँ पर दिए गए, जिसमें पूरे देश के विभिन्न हस्तियाँ यहाँ पर आज शामिल हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने अपने क्षेत्र के, वो कला के क्षेत्र में हो, संगीत के क्षेत्र में हो या अन्य कोई क्षेत्र में, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में हो, धर्म के क्षेत्र में हो, उन लोगों की सब दूर की हस्तियाँ यहाँ पर आई है जिन्हें आज यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। मैं अपनी ओर से जितने भी अवार्डधारी हैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही इसके आयोजक डॉक्टर विजय बजाज जी, डॉक्टर ज्योति जी और इसके जो आयोजक है यहाँ के स्थानीय केजरीवाल जी, उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि इस अद्भुत आयोजन के लिए। और उसके साथ साथ सभी मीडिया कर्मियों को भी मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ कि इन्होंने भी अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए और इस अवार्ड सेरेमनी को इन्होंने कवरेज किया। महामंडलेश्वर दादू महाराज, उषा नगर, इंदौर। नमस्कार, मैं कीर्ति अडारकर। आप सभी को आने वाले फेस्टिविटीज़, गोकुलाष्टमी, गणपति, इस सब की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी जब हम गणपति जी की बात करते हैं, सार्वजनिक गणपति लोकमान्य तिलक जी ने ही शुरुआत की, ये तो हम सभी को पता है, ये सब हमने बचपन में पढ़ा है। तो ये जो श्री बाल गंगाधर तिलक सेवा सम्मान अवार्ड्स यहाँ पे जो अरेंज किए हैं डॉक्टर बजाज ने, जो पुणे से हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि ये इस तरह से कुछ अनोखा सम्मान और अनोखा अवार्ड शो मैंने पहले नहीं देखा, जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनके नाम से शुरू किया गया है। और बाकी उनके बारे में क्या बोले हम, बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में हम सभी को बहुत पता है, सभी को दिल से उनके लिए बहुत बहुत सम्मान है। आज जो हम यहाँ ये स्वतंत्र भारत में बैठ के बातें कर रहे हैं, ये उन्हीं की देन है, उन्हीं का आशीर्वाद है। क्या कुछ कहेंगी श्री बाल गंगाधर तिलक सेवा सम्मान के बारे में? कैसे कल्पना आई, कहाँ यहाँ पे आए, मुंबई पूना से यहाँ सफर? मैं और जो हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं डॉक्टर नारायण प्रसाद गोयंका जी, हम लोग दिल्ली में बैठे हुए थे, चर्चा हो रही थी कि बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं उनके ऊपर सम्मान बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम। जितना उन्होंने स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया, भारत देश को स्वतंत्र होने के लिए, उतना उनका योगदान किसी क्षेत्र में नहीं है। और उस योगदान के लिए हमें कम से कम उन्हें इस तरह से याद करना चाहिए कि जो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित करके।
तो इस विचार से फिर हमने प्लान किया कि 23 जुलाई को हम करने वाले थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि ना 23 जुलाई बहुत जल्दी हो जाएगा, थोड़ा समय भी चाहिए, उत्कृष्ट प्रतिभाओं को चुनने के लिए भी, उन्हें सम्मानित करने के लिए भी, हर चीज़ के लिए समय चाहिए। तो इसलिए इसको 1 महीने बाद किया गया। 23 जुलाई को उनका जन्मतिथि होता है, इसलिए फिर हमने उसको 23 अगस्त को प्लान किया। यहाँ कौन लोग आए थे, कहाँ से लोग आए? मैं देखा स्टेज पे काफ़ी नेता भी थे, कलाकार भी थे, इसमें सबसे पहले हमारे चीफ VIP गेस्ट जो थे वो थे अश्विनी कुमार चौबे जी, जो कि एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री थी उनके पास, वो थे। इसके बाद दादू जी महाराज चीफ गेस्ट थे, जो कि महामंडलेश्वर 1008 हमारे इंदौर से आए हुए थे। दूसरे चीफ गेस्ट हमारे थे शतान सिंह पाल जी, जो कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा रखते हैं MP में। इसके अलावा रंजन कुमार सिंह जी थे, जो कि बालाजी टेलीफिल्म्स में डायरेक्टर के अच्छे जाने माने डायरेक्टर हैं। और डॉक्टर जोगी विजेंद्र नाथ जी थे, महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर शिव मंदिर निहाल विहार दिल्ली से। ये सभी गेस्ट हमारे बीच में उपस्थित थे और इन सभी गेस्ट का कहना यही था कि इस जो कार्यक्रम आपने आयोजन किया है श्री बाल गंगाधर तिलक सेवा सम्मान, ये बहुत ही ज़रूरी था कि लोगों तक ये चीज़ पहुँचे संगठन के थ्रू, संघ के थ्रू, कि ये सम्मान होना चाहिए और इस नाम को और आगे तक जाना क्या है। देखिए, हम जानते हैं कि बिहार की जो पावन धरती है वो ऐसी धरती है जिसने कई हीरों को जन्म दिया, और जो चीज़ बिहार से शुरू होती है वो ऑल ओवर इंडिया तक जाती है। इसलिए खेसारी लाल जी को जैसे ये पता चला कि अश्विनी कुमार चौबे जी यहाँ आ रहे हैं, तो उन्होंने खुद ही इच्छा जाहिर की, फ़ोन किया, उनसे बात हुई, और फिर हमने भी उन्हें आग्रह किया कि आप आएँ कार्यक्रम में और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, और उन्होंने ये चीज़ सुनी और वो कार्यक्रम में पढ़ाई। संदीप सोपारकर जी भी थे, परसू नारिया भी थे, इसके अलावा सुधा चंद्रन जी भी आने वाली थी, कहीं शूटिंग में वो फंसी, जरीना वाहब जी भी आने वाली थी, वो सुबह ही हैदराबाद शूट के लिए निकल गई। तो काफ़ी सारे और आर्टिस्ट और एक्टर एक्ट्रेसेस आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ सके। आम जनता भी काफ़ी लोग थे, उसको किस तरह। देखिए, एक तो क्या होता है, हम लोग जब शोज़ करते हैं तो कम से कम 6 महीने का समय लेते हैं, टीम इन प्रतिभाओं को ढूंढती है, निखारती है, लेकिन एक बहुत कम समय का पहला शो था मेरा, जिसमें इतने सारे लोगों को ढूंढना, अवॉर्डीज़ को जो उनके क्षेत्र में एक अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको वेरीफाई करना और उनको फिर ऑनर करना। तो ये सब टीम का श्रेय है, मेरी वाइफ ज्योति बजाज जी का श्रेय है, और वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन पीपल काउंसिल की टीम का श्रेय। आगे क्या प्लान सर? फ्यूचर प्लान देखिए, संगठन तो आगे निरंतर बढ़ता जा रहा है। अभी तक पूरे भारत में 1.5 लाख से ज़्यादा लोग हमारे संगठन के साथ जुड़े हैं, और धीरे धीरे इस संगठन को और मजबूती मिलेगी। अभी जो डॉक्टर जोगी विजेंद्र नाथ जी भी जल्द हमारे संगठन के साथ जुड़ने वाले हैं, और इसमें उनका भी मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। तो अब धन्यवाद, आप सब मीडिया जो हमारे भाई हैं, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आप लोगों की है, तो इसलिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।